बहुत सारी प्लेट इस तरह से रखी है, लुकिए। तो ये सारी प्लेट जो है सीरीज में वन बाय वन ऐसे कनेक्टेड है। लेट्स से तुम काउंटिंग कर लेना कि हाउ मेनी प्लेट्स आर गिवन हियर। तो लेट्स से नंबर ऑफ प्लेट्स आर n। n क्या है? नंबर ऑफ प्लेट्स। तो अगर n प्लेट इस तरह से लगे रहेंगे, सो अब मैं सिजेजा को ट्राई कर रहा हूं प्रियंका, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रही, आई डोंट नो व्हाई। उससे बोलो कि एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करे। आई एम ट्राइंग, मैंने कई बार उसको एडमिट करने की कोशिश की, वो अंदर नहीं आ पा रही है। तो उससे बोला एग्जिट करो, दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि वो वेटिंग में ही आ रही है। आई एम ट्राइंग, मैंने कई बार उसको एडमिट किया बट वो नहीं आ पा रही है। ओके सर। उसे बोला एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। नाउ नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है। ओके, जस्ट वेट। नाउ लुक हियर, नंबर ऑफ प्लेट्स। तो एक बार बताओ, अगर n प्लेट्स होंगे तो कैपेसिटर कितने बनेंगे? हाउ मेनी कैपेसिटर विल बी? तो इसका मतलब n-1 कैपेसिटर्स बनेंगे। आप कहेंगे व्हाई कैपेसिटर्स बनेंगे ना? व्हाई? अब तुम इमेजिन करो 1 2 3, अगर 3 प्लेट होते हैं तो कितने कैपेसिटर बनते हैं? 2 ही बनेंगे ना। अगर 3 प्लेट्स हैं तो 2 कैपेसिटर बनेंगे, क्योंकि लास्ट वाला तो क्लोज करेगा ना उसको। तो अगर n प्लेट्स हैं तो हाउ मेनी कैपेसिटर विल बी देयर? n-1। ये बात क्लियर होगी नहीं सबको? अगर n प्लेट्स होंगे तो कितने कैपेसिटर बनेंगे? ये बात क्लियर हुआ सबको? ओके, n-1 एक कम बनेगा। देखो मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं 3 प्लेट्स ले रहा हूं तो देयर विल बी 2 कैपेसिटर एंड ऑल आर इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है कि हाँ, C इक्विवेलेंट क्या होगा सीरीज में? C बाय n। तो C बाय n की जगह n-1 होता है। आर यू गेटिंग दिस? सीरीज कॉपी करो तो पैरेलल समझाते हैं, 1 मिनट। कॉपी डाउन द सीरीज। क्षितिजा एंटर क्यों नहीं कर पा रही? सर आई मीन आ गई ना? तो बाहर कैसे दिख रही है फिर? जब बाहर भी दिख रही है, अच्छा ठीक है, अंदर आ गई ना, चलो कोई। तो मैंने क्या समझाया अभी? मैंने ये समझाया कि अगर इस तरह से n प्लेट लगाओगे ना, और एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे लगा रखा, तो अगर सपोज को n प्लेट्स हैं तो n-1 कैपेसिटर मतलब एक कम होगा, क्योंकि अगर 3 प्लेट है तो 2 ही कैपेसिटर बनेगा ना, लास्ट वाला क्लोज करेगा। तो n-1 कैपेसिटर फॉर्म, उसमें n-1 कैपेसिटर आ जाएंगे सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट क्या होता है? C बाय n होता है ना, तो C अपॉन n-1 हो जाएगा इसका C इक्विवेलेंट। ये सब सीरीज में। सीरीज कॉपी कर लो तो पैरेलल समझाते हैं, ये सीरीज है, नो पैरेलल। नो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल हम जज कैसे करते हैं? पैरेलल में अल्टरनेट प्लेट्स है। अल्टरनेट प्लेट मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो ये वाला कंप्लीट कर लेना सीरीज वाला सबने, एवरीवन कैन आई स्क्रॉल इट? सर प्लीज वेट। डन सर। नो, सो अब हम लोग पैरेलल पे आते हैं। पैरेलल में प्लेट्स कैसे लगती हैं? अल्टरनेट लगती हैं। जैसे कि मतलब मैं इस तरह से कर रहा हूँ, जैसे एक प्लस होगा, मैं प्लेट्स लगा देता हूँ। तो
इसमें क्या होगा, एक प्लेट तो प्लस से कनेक्टेड होगा, अल्टरनेट होगा, ठीक है, इट्स लाइक दिस वे, एक प्लेट प्लस से कनेक्टेड और दूसरा जो प्लेट होगा ना वो माइनस से कनेक्टेड, दूसरा वाला अल्टरनेट। अल्टरनेट लगता, प्लस माइनस मतलब एक प्लेट वाला प्लस हो गया तो दूसरा माइनस हो गया, फिर प्लस वाला प्लेट फिर माइनस वाला प्लेट। आर यू गेटिंग दिस वन? समझ में आ गया ना? ओके, तो अगेन हाउ मेनी प्लेट्स आर देयर? एन नंबर ऑफ प्लेट्स। एन नंबर ऑफ प्लेट्स, नंबर ऑफ प्लेट्स, तो इसमें भी अगेन n माइनस वन कैपेसिटर विल बी फॉर्म, वेल फॉर्म। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाता है दैट इज C इक्विवेलेंट इज, सब ऐड होते जाएंगे, C प्लस C प्लस C प्लस C लाइक दिस वे, n माइनस वन टाइम्स। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दैट इज n माइनस वन इंटू C, ऐसे हो गया। और C का वैल्यू तो आपको मालूम है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो प्लेट काउंट कर लेना, उसमें ज्यादा प्लेट नहीं देता, 6 7 ऐसे ही देगा, काउंट कर। नॉट जस्ट अ मिनट बताइए। Sir, can you explain this again? ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट जस्ट हियर। हम सीरीज देखो, पहला वाला जो हमने समझाया वो सीरीज था। सीरीज कैसे मालूम चलता है, वो प्लेट एक के बाद एक लगे रहे और इधर प्लस होता है दूसरी तरफ माइनस होता है, तो हमको समझ में आ जाता है कि प्लेट इस तरह से लगे हुए हैं तो दे आर इन सीरीज, ठीक है। तो अगर n प्लेट्स हैं तो n माइनस वन कैप्चर बनेंगे, तो C इक्विवेलेंट क्या होता है, C अपॉन n होता है, तो n की जगह n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल कैसे मालूम चलता है, अल्टरनेट लगे रहते हैं। अल्टरनेट मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। देखो ऊपर वाला प्रॉब्लम दिया था वो अल्टरनेट था, तुमने ध्यान नहीं दिया, ये देखो तुमने ध्यान नहीं दिया, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो देखो आ गए ना, ही आए ना पैरेलल में ही। तो उसमें क्या होता है, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो वो जानते हो क्या होता है, फिर वो पैरेलल में आ जाते हैं। अल्टरनेट अगर प्लस माइनस लगाओगे, देखो तीनों पैरेलल में आ गए, चार प्लेट थे तो तीन कैप्चर आ गए, हो गए ना। तो यार ना प्लस माइनस इस तरह से लगाते हैं ना तो पैरेलल में हो जाते हैं, व्हाट इट। अच्छा वापस आ जाओ, तो एक प्लस है, देखो एक प्लेट प्लस है, दूसरी प्लेट माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है, फिर ये माइनस है, इस तरह से लगा रखी है आप। तो होगा क्या, n माइनस वन कैप्चर बनेंगे, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, सबको ऐड कर दो, n माइनस वन टाइम तो n माइनस वन इंटू C। इज इट क्लियर? Repeat this one. Can I come to next problem? Sir, Yes.
दो होमवर्क और दिया था, वो भी डिस्कस बेटा कीजिए। थोड़ा सा अपना माइक्रोफोन का वॉल्यूम तेज करिए ना, बहुत स्लो बोल रहे हैं आप, मुझे सुनाई थोड़ा सा। आप हाँ क्या बोल रहे हैं? सर आपने और दो होमवर्क दिया था, वो भी डिस्कस कीजिए ना। अच्छा अभी कर लेते हैं, 10 मिनट सेकंड पार्ट में कर लेते हैं, सेकंड में, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये कंप्लीट किया सबने, बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. अच्छा, नाउ थर्ड, ये क्वेश्चन भी काफी बार आया है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, इजी क्वेश्चन होता है। राइट डाउन क्वेश्चन, लिखो पहले। 5 identical capacitors, capacitor plate, identical capacitor plates, each of area A, each of area A are arranged d distance apart, ठीक है। The plates are connected to source V, the plates are connected to source V, ठीक है। और चलो डायग्राम दे रखा है इसमें। What is the charge? What is the charge on each plate? ठीक है, एंड क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, लुक हियर, दिस इज 1, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। लेट्स से 5 प्लेट्स बना लीजिए वन बाय वन। लेट्स से 2 हियर, दिस वन मोर, दैट इज 3, देन 4 एंड 5। तो इस तरह का प्रॉब्लम उन्होंने दे रखा है, 5 प्लेट्स हैं। और प्लेट्स इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं कि लाइक दिस वे हियर 1, इस तरह से कनेक्ट किया गया लाइक दिस वे। इतना दे रखा है, और प्लेट के चलो नंबर भी दे देते हैं, 1 2 3 4। दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5 plates are given to you, and you have to find charge on each plate. Charge on each plate. Are you getting the question? ठीक है, तो सॉल्यूशन बहुत ही इजी होता है, ऐसा कुछ खास नहीं होता है, बहुत ही इजी होता है, स्टूडेंट तुरंत ही कर लेता है बिना ज्यादा कुछ भी उसमें किए। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन क्या, क्वेश्चन लेफ्ट वाला है। हाँ, क्वेश्चन जो है लेफ्ट वाला है, दैट वन। क्वेश्चन कॉपी कर लो जरा, मैं समझाता हूँ इसको। Have you copied question? Yes, sir. So आप ये देखो ना कि इसको जो कनेक्ट किया है इन्होंने, वो माइनस से, हाँ माइनस से कनेक्ट किया, और इधर वाला जो है वो 3 प्लस से कनेक्ट किया। तो तुम्हें चार्ज का आइडिया तो लग गया कि किसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, किसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो ये वाला जो प्लेट है, देखो ध्यान से, ये वाला जो प्लेट है इस पे प्लस चार्ज आएगा क्योंकि वो प्लस से कनेक्टेड है। ये भी प्लस से कनेक्टेड है तो प्लस आ जाएगा। ये बीच वाला भी प्लस से कनेक्टेड है, लेकिन इसके दोनों तरफ प्लस आएगा क्योंकि दो प्लेट से शेयरिंग कर रहा है ना, तो इसके दोनों तरफ चार्ज आएगा। आरगुडिंग, लेकिन ये वाला जो प्लेट है इसमें माइनस आ जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड द डायग्राम? इस पे भी माइनस आ जाएगा।
ठीक है, ऑफ कोर्स ये पैरेलल में ही है, पैरेलल में है तो ये सब पैरेलल में ही रहेगा। तो आपको मालूम है कि अगर आपको ड्रॉ करना चाहो तो 1 2 से कनेक्टेड है, ठीक है, फिर 1 जो है वो 4 से कनेक्टेड है, 2 जो है वो डबल शेयरिंग कर रहा है, वो 2 के साथ भी कर रहा है, और 1 के साथ भी कर रहा है, 4 के साथ भी कर रहा है। देन नहीं, 1 जो है 3 से कनेक्टेड है। हाँ, 1 जो है वो 3 से कनेक्टेड है। हाँ, 2 डबल शेयरिंग कर रहा है, फिर 3 भी डबल शेयरिंग कर रहा है, 3 जो है वो 4 से कनेक्टेड है, 4 डबल शेयरिंग कर रहा है, 4 जो है 5 से शेयर कर रहा है, 3 5 से कनेक्टेड है, ठीक है, दिस इज 4। तो आपको देखते ही मालूम चल जा रहा है दे आर इन पैरेलल, वैसे भी अल्टरनेट लगे हुए हैं तो आपको मालूम हो जाएगा ये पैरेलल नहीं है बेसिकली, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, भी ड्रॉ करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/4, नहीं पैरेलल में है तो 4C हो जाएगा, C plus C plus C plus C that is equal to 4C, तो 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब चार्ज पे आओ, तो देखो इसको जो है ये मिलता है प्लस चार्ज, अगर मैं चार्ज की वैल्यू ले लूं तो अगर इसको प्लस Q मिल रहा है तो इसको भी प्लस Q मिल रहा है, लेकिन इसको प्लस 2 क्यों मिल रहा है, क्योंकि दो प्लस दोनों तरफ चार्ज आ रहा है ना, डबल हो जा रहा है। इसी तरह इसको जो है ये वाली प्लेट को -2 क्यों मिल रहा है, और इस वाली प्लेट को भी -2 क्यों मिल रहा है। आर यू गेटिंग दिस वन, व्हाट व्हाई, समझ में आया ना। Yes. तो 1 Yes, sir. 2 3 4 5, तो हाँ, तो प्लेट प्लेट ले लेते हैं, दिस इज प्लेट 1 2 3 4 5। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C इंटू वी, चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू, वही ये चार्ज का फॉर्मूला होता है, तो आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो प्लेट 1 पे चार्ज कितना आएगा, दैट इज C इंटू वी। C क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू वी। लेकिन प्लेट 2 पे -2 क्यों आए, तो -2CV, तो -2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू वी। और प्लेट 3 पे +2 क्यों आ रहा है, तो +2CV, दैट इज +2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू वी। फिर उसके ऊपर भी माइनस आ रहा है, दैट इज -2CV। क्यों क्या होता है, CV होता है ना बेटा, तो ये आ जाएगा -2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू वी, और इस पे प्लस क्यू आ रहा है अगेन, तो दैट इज प्लस क्यू क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू वी। गॉट दिस वन, चार्ज कैसे मिला हमको। Yes. तो ये स्टूडेंट, ये ओरल क्वेश्चन होता है, सॉल्व नहीं करता, स्टूडेंट को मालूम रहता है, अच्छा डबल चार्ज हो रहा है तो क्यू सी वी, वी तो दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, तो मल्टीप्लाई सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। पैरेलल प्लेट है ना, ए मतलब एरिया ऑफ द प्लेट, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। कॉम्पिटेंस सॉल्यूशन तो ये आता है, ये इवन आपसे मेडिकल में भी आ सकता है, जेई में तो आता ही है, मेडिकल में भी आ सकता है, मतलब आप डायरेक्टली देख सकते हैं ना, ज्यादा उसमें टेक्निकलिटी नहीं है। किस पे डबल चार्ज आ रहा है, किस पे सिंगल चार्ज आ रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है।
हम्म हो गया। Sir, please. Okay. Now, see here. Next subtopic is common potential. Common potential. इस पे भी न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इन ऑल द एग्जामिनेशन। ठीक है, और नीट का तो काफी फेवरेट है। ठीक है, जेईई भी आता है नीट। कॉमन पोटेंशियल, कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग? हो गया ना ये बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. ओ नाउ सी व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, टू कैपेसिटर्स। ठीक है, हम लोग थोड़ा इलाज करके बना देते हैं। हाँ, देयर टू कैपेसिटर्स, the two capacitor they are connected like this way। दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर, मतलब कुछ नहीं करना है, दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दो, दोनों चार्ज हैं। ठीक है, और यहाँ पे सपोज कर लो कोई स्विच है, स्विच ये C1 है और ये C2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। इस पे चार्ज, हाँ लेट्स से इस पे चार्ज, अच्छा लाइक भी कर सकते हैं, अनलाइक भी कर सकते हैं। तो इस पे चार्ज हम प्लस ले लेते हैं, लेट्स से प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, इट्स लाइक दिस। अभी स्विच हमने क्लोज नहीं किया, दो कैपेसिटर को ऐसे आपस में कनेक्ट कर, और कनेक्ट करने के बाद मैंने स्विच को क्लोज कर, तो मैंने स्विच को क्लोज कर, तो आप कहेंगे होगा क्या, फिर चार्ज फ्लो करने लगेगा फ्रॉम, यहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा और दूसरी जगह चार्ज क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। ठीक है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वो फ्लो करने लगेगा। यू गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, अच्छा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगे। तो लेट्स से, लेकिन कब तक फ्लो करता रहेगा, टिल नाउ स्विच क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, हाँ, तो चार्ज फ्लो करता रहेगा टिल 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 दे अचीव द सेम पोटेंशियल। वो तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक वो सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाता है, मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। स्विच को हमने क्लोज किया था। ठीक है, C1 C2 तो कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड होता है, वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। आप कहेंगे सर दोनों का चार्ज भी सेम हो जाएगा, ऑफ कोर्स दोनों का चार्ज भी सेम हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। ठीक है, और चार्ज टू CV चार्ज चेंज हो जाएगा। लेट्स से ये प्लस Q1, ये माइनस Q1, और लेट्स से ये प्लस Q2, दैट इज माइनस Q। यू गॉट दिस वन? ये डायग्राम समझ में आ रहा है? स्विच क्लोज, Yes, sir. हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको ध्यान से दो। ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड हैं और आपस में कनेक्टेड। इसी तरह से ये दोनों प्लेट सेम प्लेट आपस में कनेक्टेड है,
और आइसोलेटेड भी है। तो टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट ना बेटा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज इनिशियल हो पहले होगा उतना ही चार्ज बाद में होगा ना। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, दैट इज जितना चार्ज पहले होगा उतना ही चार्ज बाद में भी हो जाएगा। आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? Just see the left two plates are connected and they are isolated. तो उन पे चार्ज तो सेम रहेगा ना, चार्ज डिस्ट्रॉय थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, इधर से एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर होता रहेगा, बट टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट ना। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. फॉर्मूला अप्लाई करो, Q इज इक्वल टू CV, तो C1V1 C2V2 C1V C2V, इनिशियल एंड फाइनल। ये इनिशियल था और ये फाइनल हो गया, तो V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 C1V1 प्लस C2V2, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इजी है, याद करना भी इजी है, स्टूडेंट या को याद रहता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C, दिस इज कॉमन पोटेंशियल। आप कहेंगे एनर्जी लॉस होगा, डेफिनेटली एनर्जी लॉस होगा। लॉस इन एनर्जी, ये इस पे न्यूमेरिकल बहुत आता है, लॉस इन एनर्जी इस पे भी आता है, यू हैव टू लर्न दिस। लॉस इन एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल एनर्जी, दैट इज लॉस एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास तीन फॉर्मूले थे ना एनर्जी के। एनर्जी के हमारे पास कितने फॉर्मूले थे? हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, याद है तीन फॉर्मूले हमारे पास हुआ करते थे। हाफ Q स्क्वायर अपॉन C और दूसरा था हाफ Q इंटू V ना, तीन फॉर्मूले हुआ करते थे ना, तो हम वाला अप्लाई कर लेते हैं। तो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये इनिशियल हो गया, माइनस फाइनल हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, दैट इज फाइनल। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, और हाफ कॉमन ले लिया हमने, सो ये हो जाएगा, दैट इज C1 प्लस C2V स्क्वायर। ये जो V की वैल्यू है ना, वो इधर लाके सब्स्टिट्यूट कर देना, V की वैल्यू जो है इधर लाके सब्स्टिट्यूट कर देना, सॉल्व कर लेना घर पे, फाइनल आंसर आएगा। मैंने बोला ना V की वैल्यू इधर लाके रख देना, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार न्यूमेरिकल्स आए इस पे, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आर्गुमेंट कैसे आया? अच्छा, इस पे थ्योरी नहीं आती है, सिर्फ फॉर्मूला पूछते हैं, फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप फॉर्मूला लर्न कर, थ्योरी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लर्न करके भी चले जाएंगे तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। इज इट क्लियर? confident this one? This is common potential and problems are based on formulas only. या तो कॉमन पोटेंशियल पूछता है या लॉस इन एनर्जी पूछता है।
इस एनीवन कैन टेक अटेंडेंस, कोई अटेंडेंस ले रहा है क्या? जस्ट सी एनीवन, कोई एक ले ले, एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड, कौन ले रहा है? कोई एक अटेंडेंस ले ले। शुभम आप ले लीजिए, ठीक है, मुझे भेज दिए। तनिषा शुभम ले रहा है, ठीक है, तो शुभम आप मुझे भेज दीजिएगा, ओके। लॉस इन एनर्जी क्यों होता है? क्योंकि जब चार्ज फ्लो करता है ना एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेट पे, तो वायर के थ्रू जो हीट रेडिएट हो, लॉस इन एनर्जी क्यों होता है? जैसे ये there's a heat radiation through wire, due to transfer of charge from one plate to other. जब एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ जाएगा तो वायर से जाना पड़ेगा, तो हीट के फॉर्म में लॉस होता है, तो इसलिए लॉस इन एनर्जी हमेशा लॉस ही रहेगा, लॉस इन एनर्जी, क्योंकि जैसे ही वो वायर में फ्लो करेगी हीट बाहर आने लगेगा, ओके। So once you complete, inform me, so I will scroll it. Yes, sir, please. And learn this formula directly. It's very important. सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वी केवल रखोगे, पूरा सॉल्व करो, वही आएगा, ठीक है। Done, sir. नो, अच्छा हेडिंग लिख लो इसकी, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया कि मैंने प्लस प्लेट को प्लस से कनेक्ट किया, मतलब पहला पार्ट हो गया लाइक पोलैरिटी कनेक्टेड, लाइक पोलैरिटी कनेक्टेड, लाइक पोलैरिटी मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस कनेक्ट किया गया, पोलैरिटी कनेक्टेड। लेकिन अगर रिवर्स होता, अगर प्लस को माइनस वाली प्लेट से कनेक्ट करते और माइनस वाले को प्लस वाली प्लेट से कनेक्ट करते, तो क्या डिफरेंस आ जाता? ये तो सिंपल हो गया ना, प्लस प्लस और माइनस माइनस कनेक्ट किया गया। अच्छा, सो लाइक पोलैरिटी कनेक्टेड लिखना। दूसरा पार्ट होता है अनलाइक पोलैरिटी कनेक्टेड। जेई वगैरह स्टूडेंट काफी ध्यान से देखना, कभी कभी अनलाइक दे देता है स्टूडेंट, जल्दी में ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेता है। अनलाइक पोलैरिटी कनेक्टेड, अनलाइक पोलैरिटी कनेक्टेड। समटाइम इट में हैपेंस ना कि लेट्स से अगर सेम हम दो कैपेसिटर ले रहे हैं, लेकिन ये प्लस चार्ज वाला है और ये माइनस चार्ज वाला है, और लेकिन जब दूसरी कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया तो माइनस वाला इधर आ गया और प्लस वाला इधर आ गया, एंड स्विच लाइक